खड़े हैं, रंजन रंजन तो फर्स्ट है फैंटम का रेफरेंस है इसमें, ये सच में यही है कि बॉन्ड मत बन ज्यादा या इन अच्छे लोगों का रेफरेंस? नहीं नहीं, ये पुराना पूरा कशब मत बनो। नहीं नहीं, वो तो बनना चाहिए, बहुत बहुत सारे चाहिए, वैसे लोग तो 100 और चाहिए कम से कम, लेकिन ये पुराना है, कानपुर में बहुत पुराना रेफरेंस है फैंटम, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहली जो विदेशी कॉमिक आई थी वो फैंटम थी। स्पाइडरमैन और ये सुपरमैन ये सब बाद में आए हैं, फैंटम वाज द वन विच केम इन द 80s आई थिंक। तो वो इसलिए तब से जो सुपर हीरो का आइडिया है वो फैंटम ही है, छोटे शहरों में कम से कम। तो कानपुर में क्योंकि वहाँ हर चीज का एक कुछ उनको बनाना होता है तुर्रा, तो उन्होंने वो फैंटम मत बनो बोलना शुरू कर दिया। वो कर्मा व्हाटएवर कार्मिक कनेक्शन की ये फिल्म अल्टीमेटली फैंटम के पास ही आ गई, एंड सो इट लुक लाइक कि उनके लिए लिखा गया लेकिन उनके लिए नहीं। यशराज मत बनो बोल देते ना, बताओ, है ना? अच्छा, अभी हमने वेकिंग में वी जस्ट सॉ एंड वी हर्ड द सॉन्ग एज वेल, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हैं जो मेरे ऐसे सर के ऊपर से निकल गए, आप जरा दोहराएंगे कुछ वो शब्द जो आपने इस्तेमाल किए इस गाने में? बहुत सारे नहीं है, एक है ठाड़े रहो कलेक्टरगंज, एक है अंडू बक्सई। अंडू बक्सई क्या है? अंडू बक्सई बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, फहद साहब ने मुझे बताया। इसके पीछे की एक बहुत लंबी सी कहानी है कि अंग्रेज लोग, छावनी थी कानपुर में अंग्रेजों की, और वो लोग जब हिंदुस्तानी कोई गलती करता था तो उसको वो सजा देने के लिए वो उसको बेल्ट से मारते थे, और बोलते बेल्ट उसी की उतरवाते थे, बोलते थे अंडू योर बकल्स। वो अंडू योर बकल्स एक दहशत का फ्रेज बन गया, धीरे धीरे वो बदलते बदलते अंडू योर बकल से अंडू बक्से हो गया कि अंडू बक्से मत करो, बकचोदी मत करो, वही है। आप हर गाने से मुझे कुछ 3-4 नए शब्द दिखा देते हैं, अब मैं घर जाके ये सबको बोलने वाली हूँ, अंडू बक्सई मत कर, फक साला। But anyway, big round of applause for Varun Grover, fantastic song. ये अच्छा किया आपने, माइक थमा दीजिए। हेलो बॉयज। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। कैसा लग रहा है अभी पहली बार सबने पूरे मीडिया के सामने वीडियो, इतना आपको भाए जा रहे हैं पूरे वीडियो में यार राहुल? मेरी तो ले ली, बहुत ली ना आपकी। हमें कुछ बता रहे थे कि रंजन साहब बता रहे थे कि शूट करते करते कहीं गिर पड़े आप, चोट हो गई। हाँ। तो प्लीज वो वाकया भी बयान करें, अपना दर्द बताएं सबके आगे, क्या करना पड़ा आपको, जतन करने पड़े शूट पे? देखिए, आप लोग कभी कानपुर गए गए ना? एक आने हैं कानपुर जैसा शहर देखा आपने? कानपुर, मैं एक्चुअली 2 साल कानपुर के पास पढ़ा था, आईटी कानपुर में, और हम लोग कभी भी कानपुर नहीं जाते थे, ट्रेन से आते और निकल जाते थे। कानपुर क्योंकि इतना अजीब सा शहर, और फहद जी वहीं के हैं, फहद जी को कानपुर बहुत पसंद है, और हमने जो 2 दिन अभी वीडियो में बिताए ना, उसके बाद मैं जानता हूं कि मैं वापस नहीं जाना। तो उस शहर में ये लोग, शहर के लोग हैं जो 15-15 घंटे बिना बिजली के कटाते हैं ना, वो सिर्फ ह्यूमन स्पिरिट है इसलिए कर सकते हैं, इससे नहीं होता। मैं तो भाग जाता वहां से, मुझे समझ भी आता है क्यों बहुत लोग भागना चाहते हैं। और ये गाना जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ये लोग गंगा में, अच्छा कानपुर में गंगा बहती है, अब जानते थे? फहद तो जानता है, क्योंकि कानपुर और गंगा का कोई कनेक्शन नहीं है। कानपुर में अगर आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ इस शहर में, मतलब बनारस में जाओ तो गंगा बहती है, इलाहाबाद में गंगा बहती है, कानपुर में। तो इनको लगा कि यही 2 व्यक्ति होंगे जो पहली बार बोट कानपुर आए, ठीक है जी। तो पूरी रात शूटिंग करने के बाद सवेरे 6 बजे पे डाला गया, और वो बोट इधर फिर वापस। अब वापसी में उन्होंने कहा कि ना ये ऐसे आएगा बोट, नॉर्मली बोट है तो बोट से आप उतर सकते हो। तो बोट पिछवाड़ा फर्स्ट आ रहा है बैंक की तरफ, यहाँ पे लगा के उतरने के लिए, सडनली घाट आया और बोट अटक गई, और मैं ताड़ से नीचे गिर गया पानी में, और साथ में गिटार भी टूट गया, जो जिसके लिए मुझे ज़्यादा दुख है। अमित जी का गिटार मैंने तोड़ा उस दिन, मगर बहुत जोर से लगी थी यार, सच बता रहा हूं। लकीली मतलब कुछ टूटा नहीं, टूट भी सकता था, बच गया। मतलब आपकी तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो गया। दारू का ठेका है, कभी आप लोग देसी दारू के ठेके में गए हो? कभी भी सब नहीं। लोग बड़े अच्छे लोग हैं साले, कहीं जाते ही नहीं हो तुम लोग यार। बिल्कुल बिल्कुल, ना कानपुर जाते हो, ना देसी शराब के ठेके में जाते हो। पिया तो होगा, लाल परी, हरी परी, संतरा कभी पिया है? स्कॉच, देसी स्कॉच। तो वहां पे सिर्फ एक चीज बिकती है, 20 रुपए की 200 ml की बोतल, जिसका नाम है माधुरी।
उस ठेके में आप घुसते हो ना, तो एक तो बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि सिर्फ देसी पड़ा हुआ है, पूरा गीला था, और कुछ 1000 क्रश्ड छोटे छोटे पेपर के कप, और साइड पे कुछ स्नैक्स। उस स्नैक्स को देख के ही मुझे उल्टी आ रही थी। इतना अजीब सी एक एक्सपीरियंस था जो, और अमित किलम तो पीता भी नहीं है बेचारा। हाँ, और वहां पे पूरा, अगर वीडियो में स्मेल भी आता ना, आप लोग तब समझते कि उस ठेके में शूट करना कितना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ सिगरेट, बीड़ी और देसी का स्मेल था, और पसीना। हाय हाय हाय, थैंक यू। मतलब ब्लड स्वेट एंड टीयर्स की इस कहावत को चरितार्थ कर दिया राहुल राम ने इस वीडियो के पीछे। खून भी गया, पसीना भी गया, आंसू भी गए। खून नहीं गया। अच्छा, गिरे तो चोट नहीं लगी? नहीं, खून नहीं निकला। गिटार पे गिर गए, गिटार टूट गया, अमित का गिटार टूट गया ना। अमित किलम is somebody who my hair wants to be. My hair wants to be Amit Kilam. Just look at that. No, your hair wants to be Amit Kilam's hair. Kilam's hair. See, अभी again हमने the same आपको mistake सुबह I भी made. बताया। Your hair does not want My to be... hair wants to be like Amit Kilam's hair. Right, not fair with a large nose. That's not your hair. Why not? Yeah, look at that mug. Fantastic. Now, Amit, when the song came to you, जब वरुण के बोल आपके पास आए, आपने कहा कि आपको सिर्फ एक हफ्ता दिया गया ये गाने को प्रॉपरली बनाने के लिए। कान पकड़ रही है मोहतरमा, उनकी भी क्लास लगाएंगे। पर इस एक हफ्ते में आपने कहा कि आपने गाना तो बना दिया, लेकिन इस एक हफ्ते में गाना बना कैसे? मतलब ओवरनाइट काम किया आपने, 3-3, 4-4 रातें एक साथ बत्ती जला जला के? नहीं, गाने एक्चुअली ऐसे बनते बत्ती जला के गाना बन ही नहीं सकता। हाँ, गाने ना एकदम सडनली बन जाते हैं, पता नहीं चलता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ और बनाने निकले थे तो इनका गाना बन गया। मोस्टली हमारे गाने ऐसे ही बनते हैं। और अनुराग जी भी यहाँ हैं, उनके भी सारे गाने ऐसे ही बने थे। तो ऐसे ही उन्होंने हमको ब्रीफ दिया कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बताए फाहद ने जो कि हमें खास समझ नहीं आ रहे थे। उसके बाद ये लोग चले गए। जब हम चले गए तो फिर हम दोनों ने आपस में 2-3 मिनट बात करी, फिर चले गए और आपने ये भी सडनली कहा, हो गया मामला। आपने ये भी कहा कि इस गाने में ज्यादा घुसाया नहीं है कुछ, इसको सिंपल रखा गया है, प्लेन रखा गया है। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा था क्योंकि अक्सर लाइट वाइट नहीं है तो इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग भी नहीं कर पा रहे थे हम। दिल्ली में भी लाइट जा रही थी उन दिनों में, तो इसीलिए हमारे पास जो एक गिटार पड़ा हुआ था, हमने गिटार और गपगुपी से वो तो तोड़ दिया था उन्होंने। हाँ? दूसरा गिटार पड़ा हुआ था, पहला तो तोड़ दिया था हाँ, राहुल ने। हमारे पास 3 गिटार है। अभी हम कानपुर 2 बारी और जा सकते हैं। Fantastic. The song looks amazing. It sounds amazing. A big round of applause for Amit Kilam and Rahul Ram, everyone. थैंक यू। Yes, I know. शैम्पू कौन सा लगाते हैं आप? देवांशु जी भी स्टेज पर आ गए हैं। नमस्कार। हाँ, दूर से आप अनुराग कश्यप दिखते हैं, पता है? दूर से। अच्छा, सॉरी। यंग एलके अडवाणी भी दिखते हैं एक्चुअली। मैंने ये नहीं कहा, वो ये Vikram is saying. I'm not saying that you look like LK Advani. Now, Vikram sir, I was just chatting with people और मुझे ये पता चला कि आपने कटियाबाज देखी एक स्क्रीनिंग पे, और उस स्क्रीनिंग पे देखकर आपका इंटरेस्ट इसमें जागा और आपने सोचा कि कुछ करना चाहिए. So tell us a little bit more about that. Picture the boss. I liked it a lot when I saw it, and I thought that Phantom should get behind the film, do something with the film, and तो किया हम लोग ने. और music video is something I've been a big fan of Indian Ocean for the longest time. I've heard their music for the last 15 years. उड़ान की जो एक कहानी है उनकी वजह से है, उनको पता भी नहीं है शायद कि एक घर पे, मैं किसी घर पे था, उन्होंने भोर नाम का गाना है वहाँ पे बजाया था उन लोग ने. That song became a huge inspiration for me to write the film. तो पुराना है, मतलब संबंध है. Been wanting to make a music video for them for the longest time. तो moment यहाँ पे बोला कि एक गाना है, तो मैं बोला मैं करूँगा music video. So Devanshu and me have directed it together, and as you can see, I had a blast. Yeah, I mean you had a blast. I think Rahul also had a blast. ये Yeah. आइडिया किसका था कि उनको ऐसे ऐसे ट्रक पे चढ़ा देंगे, फिर खिड़की से कूदा देंगे, फिर नाव से गिरा देंगे? वो नाव से गिराना उनका आइडिया था. नहीं, बट बाकी सब we had come up with the plan कि सर कि आइडिया है कि कानपुर में है कि बिजली होती नहीं है, बिजली आती है जाती है, तो एक राहुल राम कोशिश कर रहे हैं कि बस वो उनको बस गाना गाना है, और गाना गाने का मौका ही मिल नहीं रहा है उनको. एक एंड में जाके एक ठेके पे आ जाते हैं, वहाँ पे बस गाना. पर ये गा गाना सकते पूरे गैर कानूनी तरीके से शूट हुआ है, ये बिना हाँ. परमिशंस के छुपा नहीं, छुपा के ऐसे चद्दर के नीचे बिना परमिशन कैमरा ऐसे लगा लगा के। कि स्टूडेंट फिल्म से भी मतलब जो कम होता है ना, वैसे हम लोग वैसे शूट कर रहे थे कि Home video? होम वीडियो, हाँ होम वीडियो से शूट कर लिया. 18 घंटे शूट कर लिया. बिजली नहीं है, शूटिंग करते वक्त भी मतलब जनरेटर जा रही है,
खुद बिजली नहीं है शूटिंग करने के लिए, so it's raining, it's all kinds of stuff, but we had a blast. I had a blast. So Vikram, what was your first reaction when you saw the movie? वो क्या थी वो moment जिसने आपको पकड़ लिया कि आपको लगा कि इस मूवी के साथ आप फैंटम को कन्विंस करना चाहते हैं और खुद भी जुड़ना चाहते हैं? ये पहली बार जब इंडिया में एटलीस्ट, बाहर तो जब देखी मैं, इंडिया में पहली बार देखी कि एक डॉक्यूमेंट्री है जो मतलब अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं ले रही है. It's a film that was, there was so much fun and so entertaining and engaging and stuff like that. Now that I said that this film needs to be pushed out there, and that's why. Only because the film worked and the film was not trying to lecture me as a normal documentary, does. That was my reaction. Well, the video looks amazing. A huge round of applause, everyone. Thank you. तालियां. बगर शोधा अनुराग कश्यप अभी सीनियर अनुराग. बुड्ढा नहीं बोला. वो जूनियर अनुराग है ना, जूनियर महमूद की तरह. बट दिस इज सो अभी मैं यही सेम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी अनुराग. जब विक्रमादित्य आपके पास आए, आपको बोला कि ये मूवी है और ये डॉक्यूमेंट्री है, इसे आप देखिए आपने, तो क्या ख्याल था सबसे पहले कि क्यों इसे आप सपोर्ट करेंगे? मैं तो